आप उनसे पूछें, मैं समझता हूँ जैसे कि इंसान का होता है या होना चाहिए वही है। ख्यालात अपने आइडियाज़ अपने मकसद के लिए जाता है। बलोची रवायत के मुताबिक उन्होंने अपने कबीले के अफराद से अहवाल लिया। बाज़ औक़ात वो पढ़ाते भी हैं। डेरा बुगती कॉलेज के असातिज़ा उनसे बाकायदा सबक लेते हैं। कबायली निज़ाम तो पुराने ज़माने का तसव्वुर है। आप जैसा तालीम याफ्ता शख्स इस निज़ाम को कैसे चला रहा है? लेकिन डेमोक्रेसी जिसको आप जमहूरियत कहते हैं वो भी पुराने ज़माना का है। जहाँ कबाइल होते हैं, जहाँ कबाइल आबाद हैं, यकीनन वहाँ कबायली निज़ाम होगा। जहाँ कबायली निज़ाम या ट्राइबलिज़म नहीं है, एक ज़माने में तो हर जगह में ट्राइबलिज़म था, ट्राइबलिज़म ख़त्म हो गया, रिप्लेस हो गया विद समथिंग एल्स और चेंज होता रहा। यहाँ भी चेंज कई सालों से बल्कि सदियों से चेंज है, मगर सटल चेंज है, हल्का फुल्का चेंज है। मुमकिन है आपको नज़र नहीं आ रहा है, हमें तो नज़र आ रहा है। सरदार और उसके कबीले के दरमियान तल्लुकात कार कैसे होते हैं? सरदार को तो कबीला इलेक्ट करता है। इलेक्ट ऐसे नहीं है कि डब्बा है पर्ची डाला जाता है जैसे कि आप लोग आदमी हो इलेक्शन का। आपको ये जब एक सरदार फौत हो जाता है, मरता है, तो कबीला जमा होता है। पहले तो वो जैसे रस्म रिवाज है, बैठे हैं चटाई पर, अफसोस है, गम है, फिर वो बैठकर हर क्लैन्स जो हैं मुख्तलिफ वो आपस में सलाह मशवरा करके आकर फाइनल करते हैं। आम तसव्वुर तो इससे मुख्तलिफ है। आम तौर पर समझा जाता है कि बड़ा बेटा वारिस बनता है। नहीं, ये तो तासुर है ना, ये तो गलत है। मैं तो आपको बुनियादी तौर जो जिस वक्त जिसको आप कहते हैं जी अंधेरा का ये आपके रस्म रिवाज हैं और अंधेरे के ज़माने के, उस वक्त ये रोशनी था कि बेस्ट हुएवर कुड बी द बेस्ट लीडर, उसको ही बनाते थे। डेरा बुगती में उनकी हवेली में आबाद हिंदुओं और सिखों ने उनसे मुलाकात की। आपके अहाते में काफ़ी हिंदू और सिख आबाद हैं। क्या आप पाकिस्तान में अक़लियतों के अहवाल से मुतमईन हैं? हिंदू और सिख सदियों से हमारे साथ रह रहे हैं और हमारे बुगटी कबीले के शुमार में हैं। यहाँ हमारा रिलीजियस फ्रीडम है। कोई हिंदू है, कोई सिख है, अगर बाहर से कोई और मज़हब वाला आए वो भी अपना इबादत कर सकता है और अपने खुदा को जिस अपने मर्ज़ी के मुताबिक उसका इबादत या पूजा पाठ कर सकता है। कोई किसी पर पाबंदियाँ क्या नहीं है। गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है। आप पंजाब को इस्तेसाली सूबा करार देते हैं, हालांकि पंजाब के लोग तो खुद इस्तेसाल का शिकार हैं। ये मैंने करार नहीं दिया है, ये आप लोगों ने अपने अमल से, जब से बना है ये मुल्क, आपके अमल से आपने वाज़े कर दिया है, ऐलान है। अमल भी एक ऐलान होता है कि हम ये हैं और इस काम के लिए हैं। तो क्या आप आज़ाद बलूचिस्तान के हमायती हैं? एवरीबडी विशेस टू बी फ्री एंड सॉवरेन। अपने कारोबार का, अपने क्या का खुद वो आका होना चाहता है, टू डू एज ही थिंक्स इज़ राइट और फिट। नोबडी लाइक्स टू बी ए स्लेव। नवाबों और सरदारों पर इल्ज़ाम लगता है कि ये अपने इलाके में स्कूल नहीं खुलने देते। डेरा बुगटी हमारा गांव है या छोटा शहर है, यहाँ हाई स्कूल्स हैं, यहाँ मिडिल स्कूल्स हैं, यहाँ प्राइमरी हैं काफ़ी तादाद में, गर्ल्स स्कूल्स हैं, कॉलेज भी है। वक्त मिले तो घर के अंदरूनी हिस्से में चहलकदमी करते हैं। आपके बारे में तासुर है कि आप बड़े सख्त मिजाज हैं। अपने बच्चों और पोतों से आपका सलूक कैसा है? वो आप उनसे पूछें। मैं समझता हूँ जैसे कि इंसान का होता है या होना चाहिए वही है। प्यार करते हैं उनसे? कि ज़्यादा मीठी करें ना वो भी ढीले पड़ जाते हैं, थोड़ा सा सख्त हो तो वो भी फिर स्ट्रॉन्ग मिजाज के और चुस्त रहते हैं। इलाके में पानी की कमी के बावजूद
उनके घर का लान सरसब्जो शादाब है। आप कितना अरसा जेल में रहे? मैं कोई 8 साल के लगभग। इंसान अपने ख्यालात, अपने आइडियाज़, अपने मकसद के लिए जाता है, तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है, कैद बंद बर्दाश्त करता है। लोग अपने फांसी के तख्ते पर भी चढ़ते हैं अपने ही मकसद के लिए। आपके यहाँ परिंदे पिंजरों में बंद हैं। जब आप जेल में थे तो आज़ादी के बारे में सोचते थे? हर एक समझता है, वो तो ऑटोमेटिक है, लाजमी अमर है कि जेल कोई पसंदीदा जगह नहीं है। कोई इंसान शौक़ से जेल में जाता है। परिंदों को हमने कैद किया हुआ है, हालांकि इनको आज़ाद फिरना चाहिए। मगर इंसान कभी खूबसूरत चीज़ को रखता है कि मैं देखता रहूं इसको, अपने यानी प्लेजर के वास्ते दूसरे को तकलीफ़ में रखता है। आपको मनाज़रे कुदरत में से कौन सा मंज़र पसंद है? नेचुरल तो हमारा, क्योंकि हम ऐसे इलाके में हैं, हमें पहाड़ और पहाड़ी इलाका ज़्यादा पसंद है। हुस्न के बारे में आपकी क्या तारीफ़ है? आप उसको क्रिएट करते हैं अपने पसंद के मुताबिक, अपने क्या के मुताबिक।